जानिए इनकम टैक्स विभाग कैसे पकड़ता है फर्जी रेंट रिसिप्ट। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स देते वक्त कभी न करें ये गलती। पिछले दिनों आयकर इनकम टैक्स विभाग को HRA क्लेम से जुड़े एक फ्रॉड के बारे में पता चला। इसके तहत पाया गया कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने HRA क्लेम करने के लिए गलत पैन कार्ड डाला है। कई जगह तो ऐसे लोगों के भी पैन हैं जो असल में मकान मालिक है भी नहीं और उनके पैन पर किराए से हुई आमदनी गलत तरीके से बताई गई है। अब इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो फर्जी रेंट एग्रीमेंट और फर्जी रेंट रिसिप्ट देकर भी HRA क्लेम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो ज़रा रुकिए। कई सालों से बहुत से लोग इस तरह से टैक्स बचाते आ रहे हैं, लेकिन अब इन आयकर विभाग ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जो लोग फर्जी रेंट रिसिप्ट लगाकर टैक्स डिडक्शन क्लेम करते हैं, आयकर विभाग की तरफ से उन्हें पिछले साल से ही नोटिस भेजे जाने लगा है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। आइए जानते हैं आखिर कैसे आयकर विभाग फर्जी रेंट रिसिप्ट वाले ITR को पकड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आयकर विभाग ने की है खास व्यवस्था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में आयकर विभाग भी FI का इस्तेमाल करके फर्जी रेंट रिसिप्ट को पकड़ रहा है। इसके लिए फॉर्म 16 के साथ AIS फॉर्म और फॉर्म 26 AS का मिलान किया जाता है। बता दें कि इन फॉर्म में पैन कार्ड से जुड़े तमाम ट्रांजैक्शन दर्ज होते हैं। जब करदाता रेंट रिसिप्ट के जरिए हाउस रेंट अलाउंस का दावा करता है तो आयकर विभाग उसके दावे का मिलान इन फॉर्म से करते हैं और अंतर होता है तो तुरंत दिख जाता है। पैन नंबर से होता है सारा खेल। जी हाँ दोस्तों, हाउस रेंट अलाउंस से जुड़ा एक नियम है कि वह HRA का डिडक्शन तभी क्लेम कर सकता है जब उसे कंपनी की तरफ से HRA मिल रहा हो। वहीं अगर कर्मचारी 1 लाख रुपए से अधिक किराया चुकाता है तो उसे अपने मकान मालिक का पैन नंबर भी देना होगा। इससे आयकर विभाग आपके HRA के तहत क्लेम किए गए अमाउंट को आपके मकान मालिक के पैन नंबर पर भेजे गए अमाउंट से मिलाता है। बता दें कि पैन से जुड़ी सारी ट्रांजैक्शन AIS फॉर्म में लिखी होती है। अगर दोनों में अंतर पाया जाता है तो आयकर विभाग की तरफ से आपको नोटिस भेज दिया जाता है। अगर आपकी कंपनी HRA देती है और आप 1 लाख रुपए से कम सालाना रेंट क्लेम कर रहे हैं तो आपको अपने मकान मालिक का पैन नहीं देना होगा। यानी इस स्थिति में आप 1 लाख रुपए तक का HRA क्लेम कर सकते हैं, जिसे आयकर विभाग की तरफ से चेक नहीं किया जाएगा कि वह सही है या फर्जी। अगर कैश में दिया हो रेंट तो क्या? जी हाँ दोस्तों, जब भी बात आयकर विभाग से बचने की आती है तो सबसे पहले ख्याल आता है कि कैश में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने आयकर विभाग के नोटिस का जवाब ये कहकर दिया कि रेंट रिसिप्ट और मकान मालिक के पैन के ट्रांजैक्शन में फ़र्क है। फ़र्क इसलिए है क्योंकि आपके रेंट कैश में दिया या उसका कुछ हिस्सा कैश में दिया। ऐसे में भी आयकर विभाग मकान मालिक को भी नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है और हो सकता है कि उस पर टैक्स देनदारी बढ़े। वह सब कुछ सच बता दे। ऐसे में आप पर धोखाधड़ी का आरोप भी लग सकता है। अच्छा यही है कि फर्जी रेंट रिसिप्ट से बचें। HRA पर फर्जीवाड़ा क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, HRA को लेकर फर्जीवाड़ा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इससे बहुत सारा टैक्स बच सकता है। मान लीजिए कि आपने अपने घर का किराया 20,000 रुपये महीना यानी 2.40 लाख रुपए सालाना दिखाया तो सीधे इतने रुपए पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, बशर्ते कंपनी की तरफ से
आपको कम से कम 2.40 लाख रुपए का HRA मिल रहा हो। हालांकि अगर आपने कम रेंट चुकाया है तो आपको इस पूरे अमाउंट पर क्लेम नहीं मिलता। ऐसे में बहुत से लोग सोचते हैं कि फर्जी रेंट रिसिप्ट बनाकर टैक्स बचाया जाए, लेकिन अब आयकर विभाग इन फर्जीवाड़ों को पकड़ रहा है और नोटिस भेज रहा है। तो दोस्तों, यह थी संपूर्ण से विस्तार से जानकारी टैक्स, शेयर मार्केट और ETC फाइनेंशियल नॉलेज के लिए फाइनेंशियल टिप्स एंड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब टू माय फाइनेंशियल चैनल। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आपको इस पर विस्तार से मिलेगी, लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।